जो हस्बैंड्स जो है वो तारीफ़ करने के बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं ना, वो भी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इस तरह का मीठा है, और जिन लड़कियों की पहली ईद है वो अपने हस्बैंड को ये बना के दें, बल्कि ससुराल में बनाए, तो उनको इतनी पसंद आएगी ये रेसिपी। फ्रूट ट्रैफल की ये एक डिफरेंट सी रेसिपी है, क्योंकि फ्रूट ट्रैफल और इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया है और इसको एक नई लुक दी है, और इतनी ज़बरदस्त, इसको टेस्ट देखने में भी अच्छा और खाने में भी अच्छा। तो जब बनाएंगे तो आपके हस्बैंड आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे कि आज की बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तो हम देखने वालों के सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम ईद की कोई रेसिपी बना रहे हैं। ईद की कोई रेसिपी नहीं, ईद की बड़े मज़े की रेसिपी, और ये बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि पसंद करते हैं लोग। और खीर के अलावा, फिरनी के अलावा, और जो कहते हैं ना कि उसमें किसी कल हाँ शीर खुरमे के अलावा इस तरह की चीज़ें भी दावतों में बनाई जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ईद के पहले दिन बनाई जाए, ईद के दूसरे दिन भी दावत होती है, तीसरे दिन भी, बल्कि कितने दिन उसमें ईद की दावत ही चलती रहती है ना। तो तकरीबन आधा कप से ज़्यादा मैंने दूध लिया है, ठंडा दूध है ये, उबला हुआ ठंडा। इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल लें 4-5 चम्मच, इसको मिक्स करते हैं। और दूध जो है वो 1 लीटर मैंने उबलने के लिए रखा हुआ है, तो अभी इसको मैं घोल लूँ सही तरह। 1 लीटर दूध जो कि उबलता हुआ हो, उसमें चीनी डाल दें, तकरीबन 3/4 कप चीनी, यानी कि 1 कप से थोड़ी सी कम। और मीठा अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको चीनी को हिलाते हैं, साथ में ये जो कस्टर्ड पाउडर हमने घोल के रखा हुआ है ये भी डाल के, और चम्मच मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि अगर हमने चम्मच का हाथ रोक दिया तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। इसमें ये तैयार हो गया है, इसको चूल्हा बंद कर दें। 200 ग्राम क्रीम है, इसको बीट कर लेते हैं। क्रीम को अच्छी तरह बीट कर लिया है, इसको एक साइड पे रख दें। बाकी की चीज़ों की तरफ चलते हैं। जेली को तैयार कर लिया हुआ है हमने, और जेली की तैयारी आपको पता है कि कार्ड जो उसको पैकेट होता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपने किस तरह इसको तैयार करना है। बिस्मिल्लाह। कैरेमल तैयार कर लेते हैं। 4-5 खाने के चम्मच हमने चीनी ली है, और इसको स्लो फ्लेम पर हम कैरेमलाइज़ करेंगे। बस जैसे ही इसका कलर थोड़ा निकलना शुरू हो जाएगा, फिर हम चम्मच चलाएंगे। इसको इसी तरह पड़ा रहने दें इसको, यदि यही सजा है। अच्छा, जैसे ही कलर आना शुरू हो जाए, इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएं। अब इसको सजा खत्म। बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, वरना इसकी जो कैरेमलाइज है ना, ये नहीं होगा, फिर ये कड़वाहट हो जाएगी। तो इसमें हमने अब जो क्रीम मैंने बीट करके रखी थी, वैसे ये डाल दें, और तकरीबन आधा कप दूध, और इसको पकाते हैं। अच्छा, दूध डाल के क्रीम डाल के मैंने 2 मिनट इसको पकाया है, और ये देखिए इतना थिक हो जाए तो इसको उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है वो तमाम चीज़ें जो मैंने तैयार कर ली हैं, अब इनको जो है वो लास्ट इनको सजाते हैं। और जो अभी शादी करके अभी पहली ईद आई है ना जिनके ससुराल में, तो उनके लिए तो ये बहुत आसान रेसिपी है। मीठे का मीठा है उसमें, सही गल है। मजे दे मजे। हाँ, कस्टर्ड डाल दे इसके ऊपर। मसला कस्टर्ड बड़ा प्यारा बनाया, बना ली। वो पता है एक कमेंट ऐसे के टेले बन जाते हैं। हाँ, एना पतला भी ना, या इस तरह। हाँ, अजेता ने चूसना ना वो केक खाने थे, वो थोड़ा सारा और अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा नहीं रखी था देच, पहले ही गाढ़ा है तो फिर और पत्थर की तरह हो जाता है। हाँ हाँ। फ्रूट कॉकटेल, अच्छा, फ्रूट कॉकटेल में जो पानी होता है ना वो ज़ाया कर दिया करें, और फिर फ्रूट कॉकटेल को 1-2 पानी धो लिया करें, वही पानी ना इस्तेमाल किया करें। केमिकल होता है ना उसमें, तो वो ठीक नहीं होता। आपको पता ही नहीं है मैंने किन लोगों के लिए बात की है। ये उन लोगों के लिए की है जो पाकिस्तान से बाहर ईद मनाते हैं ना, मर्द खुद बना रहे होते हैं मीठा, तो उनको यही नहीं पता होता कि हमने किस चीज़ की एहतियात करनी है। बेचारे लग गए मेरे में,
सही गल ईद ते भी जिन्होंने छुट्टी नहीं मिलती उन्होंने वास्ते मैं क्या चल आसान भी है और चंगी भी चीज़, मतलब उन्होंने आसान भी लगी क्योंकि एक तो काम करके थके टुटे होंगे ने बेचारे, तो उत्तों दी इन्ने काम करन, दूसरी गल है कि फिर मेहनत वाली डिश है ना। हाँ आसान है। कस्टर्ड बनाया तो केक वगैरह जो ना लिया के तो सजा लें। अच्छा ये सारा जो है ना मैंने जेलियाँ दोनों कलर्स की डाल रही हैं। साइड पे पा थोड़ा नजर आएगा ना। अच्छा ठीक है। नाले उजमा जेलियाँ हर कलर दी, अच्छा जेलियाँ जो ना हर कलर दी मिलती हैं, लेकिन मैं 2 कलर दी नहीं है। पीली भी होंदी, हाँ पीली भी, पाइनएप्पल और पता नहीं मैं, लेकिन ज्यादातर लाल हरी चलती है ना। हाँ थोड़ी इत्थों भी पा देनी है, ठीक है। मैं इसलिए थोड़ी एहतियात नाल पा रही हूँ क्योंकि एक और लेयर पानी है ना तो पूरी पै जाए। अच्छा हुण फिर केक की लेयर पा देनी है। जरा पहले टुटे सी ना पा देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल करता ईद वाले दिन आलिया फ्रिज मिठिया चीज़ां भरिया रहना ना, आंदे जांदे चमची चमची बंदा खाए। हाँ कदी है कदी वो कदी है। हाँ नहीं वैसे ही मैं मशवरा क्या है मतलब कि ये देखें, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह को लग रहा। इस तरह क्रीम ठंडा होना है ना तो फिर तो बड़े ही यम होने पता है। अच्छा क्रीम जो है ना पूरी आपने इस तरह फैला लेनी है। तो क्रीम में मीठा डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्रीम को सिर्फ बीट करना होता है, उसमें मीठा ऑलरेडी होता है। अब ये जो कैरेमल तैयार किया था ना ये इसके ऊपर डाल दें। हल्की हल्की सी ना फोक से आपने इस तरह करना है कि ये डिज़ाइनिंग बन जाए। बादाम पिस्ता अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना कोई मर्ज़ी, कोई वो नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है कि लाजमी पाना है। तो बच्चे ने नसाओ के जा बादाम पिस्ता लैके लाजमी पाया सी आलिया ने, मैं तो पाया तुसी ना पाना भावें। अच्छा ये काला वाला जो है ना इसको ब्लैक करंट बोलते हैं, ये भी डाल दें थोड़ा सा, पड़ा हुआ था तो मैंने डाल लिया। चेचा नहीं लानी है। कोई कम चेचा नहीं आ रही। हाँ चेचा कम से केक है, कस्टर्ड है, क्रीम है ना। हाँ जेली है। अच्छा अब आपने ट्राई करना है इस ईद पर ये बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हुण मैं पंजाबी जाजा कि मैं ना कस्टर्ड बनाया सी, कस्टर्ड पाउडर तुसी जेड़ा भी लै सकदे, मैं वैनिला लिया सी ते उस तो बाद ना उन्हें मैं पका लसी तो कैरेमल मैं अलग तैयार कर लसी, चीनी नूं जेड़ा ना मेल्ट करके और उहदे च क्रीम ते दुध पा के फिर उस तो बाद मैं उन्होंने जेड़ा ना केक नूं रखिया ते उस तो बाद उहदे च कस्टर्ड ते फ्रूट कोकटेल जेलियाँ सारा कुछ पा के ते फिर उस तो बाद लास्ट में क्रीम पाई है तो कैरेमल पा के उन्होंने सजा लिया। तो ट्राई करके मैंने जरूर दसना और खास तौर पर उन्होंने कुड़ियां वास्ते जिन्हों की पहली ईद इस तरह का बनाना मिठा बड़ा घर वाले पसंद करेंगे। तो ट्राई करके मैंने जरूर दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी, अपनी दुआओं में जरूर याद रख लेना। ओके अल्लाह हाफिज़।